राधे गोविंद दोस्तों, नमस्ते, जय जगन्नाथ। आज के सुबह मन किया कि आज संडे है, फिर अपने दोस्तों की थोड़ा सा वक्त ले लिया जाए। देश में चुनाव का माहौल है, वही होना है। नेताओं से क्या उम्मीद? जो नेता होते हैं उनमें ना इंसानियत होता है ना कोई, बाकी सब एक जैसे हैं। पर हमारा कर्तव्य है कि हम वोट करेंगे। हम वोट करते जरूर है, पर हमारा नेता विदेश से चुने जाते हैं। अमेरिका, चाइना, जापान जैसे देश हमारे यहाँ हमारी नेता चुनकर बिठाते हैं और हमें लगता है कि हम उंगली में दाग लगाकर लोकतंत्र से हम नेता चुन के सरकार बनाते हैं। ये भ्रम है। जो देश हमें लोन देता है, नेताओं ने जिन बड़े बड़े देशों से कर्जा लेते हैं, देश को गिरवी रखकर नेता वो ही चुनते हैं। और हमें लगता है कि हम वोट के जरिए अपना नेता चुनते हैं। भ्रम है। वोट हमारा अधिकार है, हम वोट दे के खुश हो जाते हैं, पर नेता चुनता अमेरिका है, यूरोपियन जितने कंट्री जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमें कर्जा देता है, उसका एजेंट हमारा प्रधानमंत्री बनता है। हाँ, एक चीज होता है, अगर गठबंधन का सरकार हो तो मत का जो पार्थक्य हो जाता है, थोड़ा सा हमारा जो वोट का जो अस्तित्व है थोड़ा सा बच जाता है, क्योंकि वो आपस में केकड़े की तरह खुद को खींचते रहते हैं। इसीलिए गठबंधन का सरकार मेरे हिसाब से बढ़िया है। किसी एक को राजा बनाकर उसकी तानाशाही सहने से ज़्यादा गठबंधन का सरकार चुन लिया जाए, इंसान को समझकर थोड़ा चुन लिया जाए, तो वो नेता जो सरकार में बैठेंगे, अगर गठबंधन का सरकार होगा, आपस में खींचातानी होगा, तो देश में कुछ काम होगा और शायद लोकतंत्र का बचाव हो सकता है। ये मेरा मानना है, बाकी आपका आप जाने। एक छोटी सी बात है, राधे कृष्ण कहना हम हिंदुओं का जो कहते ना खून में बहते हैं, तो आज कृष्ण के जीवन के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। श्री कृष्ण गीता जिनकी जो बातें हैं, जिनकी कही हुई बातें हमारी वेद है, गीता है, और जो हिंदू धर्म का प्राण है, श्री कृष्ण की जीवन मोह माया से भरा और मोह माया से निकलता हुआ एक उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है। श्री कृष्ण जन्म हुए माँ देवकी के गोद में। बचपन में जो गोद, यानी एक असहाय बच्चा माँ के बिना वो जी नहीं सकता, वो माँ को त्याग कर, यानी सबसे मोहमय जो गोद है माँ का गोद, त्याग कर यशोदा की गोद में जाते ही प्रकृति का नियम है। उनकी जो समस्याएं थी, उस समस्या का पुकार था कि पैदा की हुई माँ से उसका बच्चा दूर ले लिया जाए, यानी माँ को भी अपने मोह को त्याग कैसे करना चाहिए, वो एक उदाहरण है। यशोदा के यहाँ पले बड़े, क्योंकि जन्म जो करती है ना माँ, उसको ममता के लिए वो एक पल जहाँ बच्चा पैदा होता है, वो ममता
एक अलग सी है। पर यशोदा ने तो पैदा नहीं किए थे, पर इतना सारा लगाव होने के लिए कुछ साल की जरूरत है। तो वात्सल्य जो उनकी जो श्री कृष्ण की जो खेल है, बचपना है और यंग होने तक, जवान होने तक का जो खेल है, माँ जसोदा की गोद में है। फिर जसोदा को छोड़ के वो चलते हैं अपने कर्तव्य के पथ पर। जब यशोदा जी को छोड़ते हैं, एक माँ को छोड़ते हैं और राधा जैसी एक प्रेमी को छोड़ते हैं। पहले देवकी माँ को छोड़े, फिर यशोदा और राधा जी को छोड़े। यानी कर्तव्य के पथ पर प्रकृति के नियम से हम सबको चलना। हम बच्चा पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, पर बच्चे जब बड़े होते अपने जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर एक तड़प होती है कि बच्चे हमको पूछते नहीं, पर हमें त्यागना होता है। ये श्री कृष्ण के जीवन है। फिर कर्तव्य के पथ पर गए, कंस अपनी मौत मरा, बजा बने श्री कृष्ण, बदनाम हुए श्री कृष्ण तो अपनी किसी शस्त्र से कंस को मारे नहीं, कुछ भी हो, बजा बने श्री कृष्ण। फिर महाभारत युद्ध जैसे विभीषिका को बचाने की हर कोशिश के बाद भी दोनों परिवार में लड़ाई होती है, लाखों सैनिक मरते हैं, लाखों राजाएं मरते हैं, लाखों औरतें विधवा होती हैं। ये विभीषिका श्री कृष्ण सहन नहीं कर पाते, राजपाट सब कुछ छोड़ के उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक आ जाते हैं कि उन्होंने जो जो त्यागा, जो जो छोड़े, उसका शोक मनाने के लिए, अपने आप को स्थिर बनाने के लिए, क्योंकि इंसान का जो अंतिम मोह है उसका शरीर, इंसान की अंतिम मोह है उसका शरीर, उसको छोड़ना है। और हर इंसान की एक चाहत होती है कि उसकी मौत शांति से हो, और वही शांति ढूंढ कर कान्हा उत्तर प्रदेश से उड़ीसा आ जाते हैं। एक जंगल में बैठते हैं, वहीं किसी की आघात से उनकी मौत होती है। यानी श्री कृष्ण की जो जीवन है, एक एक ममता को उन्होंने छोड़, अब एक एक मोह माया को छोड़ते 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 अंतिम मोह है शरीर, वो शांति से छोड़ने के लिए सब कुछ छोड़ते हैं। तो शांति की खोज में अगर इंसान चले तो कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। राधे कृष्ण।